रहमान रहीम इन्फोडेक्स में खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पहले हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, अब आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। पहले भी हमने एक जानदार का बनना यानी एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे जो है ना वो बनता है, और बायोस्फीयर लेवल तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको 5 मेजर ग्रुप्स में जो है ना डिवाइड किया गया है: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल की जो है वो 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? एक है यूकेरियोट और दूसरा है प्रोकैरियोट सेल। अब ये दोनों सेल जो हैं इसको हम डिटेल में पढ़ें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ऑपरेटस वगैरह, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। अब सेल अपने आप को कितने वेज में ऑर्गेनाइज करता है? सेल 3 तरह के जो है ना वो वेज इख्तियार करता है अपने बॉडीज़ को ऑर्गेनाइज करने में। सेल में एक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सेल अपने आप को जो है वो 3 वे यानी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो क्या अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जिसमें सिर्फ ज़िंदगी जो है वो एक ही सेल बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द सेल। ज़िंदगी की तमाम जो है वो जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही सेल जो है वो कैरी करता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। कॉलोनियल टाइप के अंदर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन्स ऑफ लेबर अमंग देम। अब होता क्या है, ये भी होते हैं यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज रहते हैं। ये अपने आप को डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, लेकिन या कॉलोनियल की फॉर्म में वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, वो अपने आप को सेपरेट नहीं करते हैं। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनी के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद ही जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर खुद ही डिपेंड करते हैं। वो किसी दूसरे जानदार के ऊपर अपनी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड नहीं करते हैं। वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन वाटर दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। कहता है वॉल्वॉक्स जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। कहता है हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स जो है वो मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के अंदर जो है वो सेल्स जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मस्टर्ड प्लांट्स हैं। तो मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम इसका ब्रासिका कम्पेस्ट्रस है। इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर। कहता है कि इसको जो है ना वो सर्दियों में बोया जाता है, और ये जो है सर्दियों के आखिर में जो है वो बीज देता है। द प्लांट बॉडी इज यूज एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्ट ऑयल। प्लांट की जो बॉडी है वो एज अ सब्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और इसके जो बीज हैं उससे तेल निकाला जाता है, ऑयल। The organs of the body can be divided into 2 groups on the basis ऑफ देयर फंक्शंस। फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर जो बॉडी है ऑर्गेनाइज प्लांट की, वो 2 चीज़ों में जो है ना उसको डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव organs which do not take part in the
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। अब कहते हैं कि रूट्स जो हैं, स्टेम्स हैं, जड़ हैं, तने हैं, पत्ते हैं, ये सारे जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट नहीं हिस्सा नहीं लेते हैं। Flowers are reproductive part of the plant because they take part in sexual reproduction and produce fruits and seeds। कहता है कि flowers जो हैं वो reproductive part होता है और ये जो है ये sexual reproduction में जो है ना वो हिस्सा लेता है और फ्रूट्स और बीज वगैरह जो है ना ये बनाता है। नेक्स्ट आगे फ्रॉग है। फ्रॉग जो है साइंटिफिक नेम इसका रानाटिग्रिन है। इसकी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन एंड ईच ऑर्गन का सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। कहते हैं कि बॉडी जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है और हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल दो ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। कहते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एपिथेलियल है, glandular and muscular and nervous tissues. Some organs are and organ systems of frog have been described in the practical activity as given below।